मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दूसरी कुंडली के साथ आपके सामने रख रहे हैं अपनी बात को। ये देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है और ये गुरु और राहु एक साथ है, शनि अष्टम भाव में है, सूर्य बुध और शुक्र। मतलब कहने का ये जो है कुंडली, इसमें हम देख रहे हैं कि आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल हो रही हैं। इनकी समस्याएं बहुत गंभीर है और दैवी शक्तियाँ, जिसके कारण से प्रेत दोष का संचार हो रहा है, पितृदोष मतलब पितरों की भी कृपा नहीं प्राप्त होती है। चलिए फिर आगे बात शुरू करते हैं। आपसे हमारी एक प्रार्थना ये है कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए भाई, और जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है बेल आइकन दबाइए और कमेंट। और अगर आप अपने कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी तरह का जो है समाधान चाहते हैं, किसी ग्रहों के मुक्ति के लिए कवच या मंत्र जाप हवन कराना चाहते हैं, रत्न या किसी चीज़ का कवच धारण करने के लिए कवच की ज़रूरत हो, तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9935 25 92 60 790 592 45 19। इस पे संपर्क कर सकते हैं। आगे हम अब शुरू करते हैं अपनी बात को। ये देखिए, लग्न कुंडली है जो कि चंद्रमा जो है कर्क राशि का होकर के लग्न में बैठा है और अष्टम भाव शनि है। ये देखिए लग्न कुंडली है, इसी की कन्या लग्न की नवांश कुंडली है। दोनों का हम अभी आपको बताते हैं कि ये देखिए कैसे जो है मनुष्य को आसुरी शक्तियां जब घेरती हैं तो कितनी समस्याओं से जो है आदमी। अब ये देखिए कर्क लग्न की कुंडली, ये शनि से खडाष्टक योग बन रहा है। सप्तमेश शनि अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, अपने घर में भले ही बैठा है, लेकिन सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में जाना मतलब कि विवाह के लिए इनको समस्याएं हैं। इधर शुक्र जो है इनका हो चुका है, वो भी जो है ये खाली देखने ताकने और पसंद नहीं आ रहा, ये सब में इनकी लाइफ को खराब कर रहा है। और गुरु चांडाल योग देखिए बन रहा है इनका। गुरु चांडाल योग बनने पे बृहस्पति भी दूषित हो रहा है, जो कि भाग्य से तो भाग्य को भी खराब कर रहा है इसमें। पंचम भाव में केतु बैठा है, जिसका स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि जाकर के दूसरे बंधन योग बनाता है और कुटुंब परिवार के भाव में, और दूसरे वैसे भी आप देख ले। और जिसकी कुंडली में आप देखिए चंद्रमा और सूर्य अगर खराब होता है, अब इसमें भी देखिए सूर्य से द्वादश शनि है, तो आदमी की व्यवस्थाओं को धन की दिक्कतें होती है, पारिवारिक संचालन सही नहीं होता है। कहा जाता है ना, शनि आत्मा प्रताप आरोग्यता आसक्ति और लक्ष्मी का विचार सूर्य से किया जाता है। मन माता बुद्धिमत्ता, मन माता बुद्धिमत्ता और धन का विचार चंद्रमा से किया जाता है। तो चंद्रमा अगर अच्छा हो तो आदमी के लिए बहुत सी, लेकिन देखिए कुंडली देखने का तात्पर्य तो यही होता है। अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये व्यवस्थाएं हमको प्राप्त है, तो आपका यही होना चाहिए कि हाँ हम इसको कैसे ठीक करें, जिससे कि हमारी व्यवस्थाओं
क्योंकि ये तो कुंडली का मतलब है कि आपके द्वारा जो जन्म जन्मांतर में पाप पूर्ण कर्म हो गए, अब तो कर चुके हैं जो करना था, अब उसका भुगतान हम कैसे करें। तो अब करने के लिए ये होता है क्षमा याचना प्रार्थना प्रायश्चित करके आदमी उससे बाहर निकलने का प्रयास। तो और उसका माध्यम ये, जैसे मान लीजिए जो चंद्रमा खराब है, तो अगर चंद्रमा खराब होता है तो इसका मतलब कि माता जी के साथ या चंद्रमा से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, या माता समान जो है, या किसी आदमी पद प्रतिष्ठा पे किसी समय रहा, उसका दुरुपयोग किया। जैसे देखिए राहु लोग खराब होता, ठगी के शिकार होते, राहु में या नशे वाली चीज़ें जो होती हैं उसका कारक राहु होता है, और राहु बाबा का भी कारक होता है। तो अब जो आदमी ने पाप पूर्ण कर्म किए कई जन्मों में, अब होगा किसी जन्म में किया, लेकिन वर्तमान में वो उसको सफलता नहीं लेने दे रहा है, सफलता नहीं लेने दे रहा, तो आदमी ये तो प्रयास करता है ना कि उन ग्रहों के माध्यम से कि हम कैसे उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। क्षमा याचना प्रार्थना प्रायश्चित कहा जाता है ना, जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांतर औषधि दानिर जप होम सूरार्चनई। मतलब जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप पूर्ण कर्मों का भोग करने के लिए मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है, और उसको कैसे हम भोग करके और पुनः उससे छुटकारा पाएं और भौतिक जीवन को सुचारू रूप से चला सके, इसका आदमी को प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो अब देखिए जैसे ये नवमांस कुंडली है, नवमांस कुंडली में भी देखिए इनके यहाँ दैवी शक्तियों का अभाव और आसुरी शक्तियों का संचार होने से स्वार्थ धन परिवार, देखिए नवमांस कुंडली यानी जीवन साथी। अब देखिए इस नवमांस कुंडली में भी ये जो है सप्तम भाव में कौन गिरावट है, सूर्य चंद्रमा शनि और शुक्र, तो इसको भी पीड़ित कर रहा है। इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, और विवाह इन्हीं का नहीं, इनके छोटे भाई बहन इनका भी नहीं हो पा रहा हुआ है। आर्थिक स्थितियां शारीरिक स्थितियां ठीक नहीं रही, शिक्षा दीक्षा भी जो है धनाभाव में रहा, तो कुल। और देखिए इनका भाग्य जो है वो भाग्य भी साथ नहीं दिया इनका। ये देखिए कर्म भाव का स्वामी कौन है, मंगल जो है बैठा सिंह राशि का होकर के, और सिंह राशि का होकर के बैठा है, तो इसने भी धनाभाव ही इनको प्रदान किया। और गुरु चांडाल योग इधर बना, गुरु चांडाल योग बनने से बृहस्पति खराब हुआ, राहु भी प्रबल हुआ, वृष राशि का राहु बहुत, और एकादश भाव में वृष राशि का राहु। तो ये समय समय पे आदमी को गलत काम करने के लिए भी प्रेरित करता है कि किसी भी तरह से धन आए। और देखिए सुख भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पे उच्च का होके बैठा है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके घर की दैवी शक्तियाँ, हाँ, जब इनकी शुक्र की दशा आई तो स्थितियों में थोड़ा काफ़ी बदलाव आया है। अब देखिए जैसे तभी कहने का तात्पर्य है आसुरी शक्तियों का प्रबल हो रही हैं, और प्रेत बाधा का संचार
पितृदोष व्याप्त होना और दैवी कृपा नहीं प्राप्त हो रही है। इस तरह की स्थितियों से आदमी परेशान ही रहता है। पता चला सर्विस मिलती है, छूट जा रही है, मेहनत परिश्रम कर रहा, अनुकूल रिजल्ट नहीं पा रहा है, लाइफ में संघर्ष करता रहता है। इस तरह की व्यवस्थाओं को देख करके आदमी में बड़ा जो है खिन्नता आती है और काफ़ी पीड़ित होता है। और इसीलिए नवमांस कुंडली में भी देखिए इनकी स्थितियां अच्छी नहीं हैं। चंद्रमा इनका यहाँ पे भी देखिए, चंद्रमा की राशि पे राहु बैठा हुआ है। इधर गुरु केतु के नवमांस कुंडली में भी ये देखिए शनि के राशि पे गुरु बैठा है और केतु और शनि के मध्य में है गुरु। तो नवमांस कुंडली में भी का। और दूसरी चीज ये देखिए मंगल द्वादश भावस्थ होकर के ये भी व्यवस्थाओं को भी मतलब आदमी का कुछ ऐसी व्यवस्था। आप जैसे ये देखिए इसी में है द्वादश भाव मिथुन राशि। मिथुन राशि इस भाव का स्वामी नीच राशि का हो करके बैठा है। अब ये खर्चा घर हो गया। अब खर्चा घर होने का मतलब हो गया कि जो है पैसा आने की व्यवस्थाएं कम और खर्चा होने की ज़्यादा। मंगल है कर्जेदार बनाता है, तो आदमी की पता चला स्वास्थ्य, धन, परिवार और कर्जेदारी, क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ आदमी कहीं न कहीं से व्यवस्था करता है। अब और यहाँ तक कि ये स्थितियाँ आ जाती हैं कि अगर किसी को देने के लिए भी कहीं से कर्जा ले लिया तो वो दे भी नहीं पाता, कर्जा और बढ़ जाता है। तो इस स्थिति से और ये तारीफी की बात ये होती है कि ऐसे व्यक्ति को अगर बताइए कि आप कुछ जो है ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, तो अपने बात को ही वो सही समझता है कि नहीं हम ठीक हैं। क्यों कि ये आसुरी शक्तियाँ आदमी को फंसाने का काम करती कि वो जो है उसी में उलझा रहे, अपने में कुछ न कुछ सोच करके व्यक्ति उसी को मानता है कि जो हम कर रहे हैं यही ठीक है। अच्छा बुरा उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अब पता चलता है कि राहु है, केतु है, ये आदमी को शॉर्टकट रास्ता दिखाने लगेंगे और ठगी का शिकार आदमी हो जाता है। और जब ठगी का शिकार होता है तो पता चलता जो अपने पास था वो भी चला गया। तो इसलिए आदमी को और ये देखिए सप्तम भाव और चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो दैवी शक्तियां बहुत कमजोर होती हैं। आसुरी शक्तियां पहले भी हम बता चुके हैं ना कि तीसरा भाव, सातवां भाव और एकादश भाव, ये भाव जो हैं वायु तत्व से संबंध रखते हैं और वायु तत्व का दूषित होना मालिन्या मूर्ता दैन्या रोगाश्च पौनो तदा सुख संतापो वायु छाया यदा भवेत। ये अगर भाव दूषित होते हैं तो आदमी में मलिनता आती है, रोगी होता है, तो मालिन्या मूढ़ता मूढ़ होता है, रोगाश्च पौनोद्भवा तथा तो शोक संतापो वायु छाया यदा भवेत। मतलब शोक और संताप प्रदान करता है,
इसलिए वायु छाया घर में बढ़ना या पृथ्वी पे बढ़ना खराब होता है। इसको कैसे रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए, ये भी इसीलिए भगवान विष्णु की आराधना उपासना धन प्राप्ति के लिए, जैसे घर में लक्ष्मी नारायण का पूजन करना बहुत अच्छा होता है। धन आपके घर में आएगा ही आएगा, और आएगा ही नहीं, निरोगता देगा और आपके घर में धन रुकेगा। आपसी सामंजस्य ठीक होंगे। इसी तरह से सबसे ज़्यादा वायु छाया को कम करने वाला ललितार्चन का उपासना पाठ बहुत अच्छा काम करता है। 100% समस्याओं का समाधान होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, उससे हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, इसका जो है, क्योंकि ये आसुरी शक्तियों का बढ़ना, प्रेत बाधा का उत्पन्न होना, पितृ दोषों के वजह से आदमी में संपन्नता का ना आना, मतलब दैवी कृपा का ना मिलना, ये सब आदमी के जीवन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। और इतनी बड़ी उत्पन्न करता है कि जीवन काटना मुश्किल होता है आदमी को। बाजे आजकल आप देखिए, आदमी कितने जल्दी डिप्रेशन में जाने लगता है। उसका कारण इनका तो खैर मान लीजिए सिंह राशि का मंगल है, इसलिए ये डिप्रेशन वाले नहीं हैं, ये लड़ने वाले हैं। लेकिन वही है कि आसुरी शक्तियाँ और अपनी बात को ही सही मानने वाले, इनके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि अपनी बात को ही सही मानने वाले कि नहीं, जो हम हैं, जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। और कुछ ये भी होता है कि आदमी जिस व्यवस्था में होता है उसी में जो है, और अष्टम भाव तो शनि है तो उम्र भी बढ़ा रहा है, लेकिन समस्याएं बहुत देता है। ये देखिए, जैसे राहु और गुरु चांडाल योग बना रहा है, और बृहस्पति का खराब होना, घर में गुरु की कृपा नहीं होना, ये सब आसुरी शक्तियों की तरफ ले जाता है, जिससे कि प्रेत बाधाएं बढ़ जाती हैं, पितृदोष उत्पन्न होता है। इस तरह से चलिए, अब दूसरी कुंडली में फिर हम मिलेंगे, और फिर हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।